लो सैलरी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समझने वाला कोई नहीं। अगर ये आपकी लाइफ लगती है तो ये स्टोरी आपके लिए है। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनका बर्डन रोज बढ़ता जा रहा है और सब ठीक हो जाएगा सिर्फ लोग बोलते हैं, होता कुछ नहीं। ज़ाहिरान के धूल भरे और गर्म इलाके में जहां हद निगाह तक केले के हरे भरे खेत नजर आते थे, आर्स को ऐसा महसूस होता था जैसे दीवारें उसे जकड़ रही हैं। वो अपने घर के बरामदे में बैठा था और जिम्मेदारियों का बोझ उसके दिल पर बिल्कुल वैसे ही था जैसे मानसून से पहले की भारी और हबसज़दा हुआ होती है। उसकी क्लर्क की सैलरी तो एक जगह रुकी हुई थी, लेकिन घर की ज़रूरतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। बहन की यूनिवर्सिटी फीस, वालिद की दिल की दवाइयाँ जिनमें कोई समझौता नहीं हो सकता था, और छत जो ज़रा सी बारिश में टपकने लगती थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक छोटे से चम्मच से पूरे स्विमिंग पूल को भरने की कोशिश कर रहा हो। उस दलदल से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो बस्ती के किनारे पर रहने वाले बाबाजान के पास गया। बाबाजान ने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे और मशहूर था कि उन्होंने एक माली की मामूली उजरत से अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के जरिए एक छोटा सा सरमाया बना लिया था। आर्स जब वहां पहुंचा, बाबाजान गुलाब की एक झाड़ी की देखभाल कर रहे थे। आर्स ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बाबाजान, मैं डूब रहा हूं। मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन महीना आधा होने से पहले ही मेरी जेब खाली हो जाती है। एक कम तनख्वाह वाला आदमी इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठाए? बाबाजान ने अपने हाथ साफ किए और उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया। आर्स, दौलत कोई तूफान नहीं जो अचानक तुमसे टकराएगा। ये एक बाग की तरह है जिसे तुम्हें खुद उगाना पड़ता है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें खाली जेब के 6 उसूल अपनाने होंगे। जब तुम्हारी तनख्वाह आती है, बाबाजान ने बात शुरू की, तो तुम अपने कर्जदारों के गुलाम बन जाते हो। तुम सबसे पहले मकान मालिक, दुकानदार और बिजली के बिल वालों को पैसे देते हो। तुम अपनी जिंदगी का हर टुकड़ा दूसरों को दे देते हो और अपने लिए कुछ नहीं बचता। आज से सबसे पहले खुद को अदायगी करो, चाहे वो सिर्फ 50 सिक्के ही क्यों ना हो। उन्हें एक जार में डालो और भूल जाओ कि वो मौजूद हैं। ये तुम्हारा सीड मनी है। अगर तुम बीज ही खा जाओगे तो फसल कभी नहीं उगेगी। मैं शहर के बाजारों में ऐसे लोगों को देखता हूं जो सोने की घड़ियां पहनते हैं जबकि उनके घर की छतें टपकती हैं। ये लाउड मनी है जो पड़ोसियों को दिखाने के लिए तो शोर मचाती है, लेकिन घर को ठंडा और खाली छोड़ देती है। अपने पैसों को खामोश रहने दो। सच्ची जिम्मेदारी ये है कि तुम नए सीट के बजाय वालिद की दवाइयों का इंतखाब करो। जब तुम अमीर दिखने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हें सुकून का सांस लेने की जगह मिलती है। बाबाजान ने एक बाल्टी की तरफ इशारा किया जिसके नीचे एक छोटा सा सुराख था और पानी धीरे धीरे टपक रहा था। इंसान बड़ी लहरों से तो डरता है, लेकिन ये छोटे कतरे हैं जो जहाज डब्बो देते हैं। तुम्हारी रोजाना की बाहर की चाय, फजूल आदतें और वो छोटे खर्चे जिनकी जरूरत नहीं, ये सब लीक्स हैं। इस सुराख को ढूंढो और उसे बंद करो। 100 छोटे कतरे एक झील को खाली कर सकते हैं और 100 छोटी बचतें एक समंदर बना सकती हैं। तुम अपनी फैमिली की जरूरतों का बोझ एक राज की तरह अकेले उठाते हो, लेकिन एक खानदान दीवार की तरह होता है जहां हर ईंट को अपना बोझ उठाना चाहिए। दरवाजा खोलो और अपने घर वालों को सच बताओ। उनके साथ बैठो। जब तुम्हारी बहन और वालिदैन को हालात का पता होगा तो वो खुद बचत के रास्ते निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ बोझ हमेशा हल्का हो जाता है। जिसके पास सिर्फ एक बेलचा हो वो सिर्फ खुदाई कर सकता है, लेकिन जो उसे तेज करना सीख ले वो दूसरों से उसके पैसे ले सकता है। तुम्हारी नौकरी तुम्हारा पहला औजार है, तुम्हें दूसरा ढूंढना होगा। हर रात 1 घंटा कोई ऐसा हुनर सीखने में लगाओ जिसकी दुनिया को जरूरत हो, चाहे वो बिजली का काम हो, कंप्यूटर कोडिंग हो या कोई तिजारत। तुम्हारा दूसरा हुनर ही तुम्हारी जंजीरें काटेगा। आखिर में आर्स, याद रखो कि वक्त या तो तुम्हारा दुश्मन है या तुम्हारा बेहतरीन दोस्त। किसी मोजज़े या लॉटरी का इंतजार मत करो। सब्र की फसल पर यकीन रखो। वो इंसान जो रोजाना 1 सिक्का बचाता है वो उससे ज्यादा अमीर है जो 1000 कमाकर 1001 खर्च कर देता है। डिसिप्लिन ही वो वाहिद पुल है जो गुर्बत और सुकून को आपस में जोड़ता है। आर्स उस रात घर लौटा तो उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक रास्ता जरूर था।
उसने अपने फजूल खर्चों के लीक्स बंद किए, उसने अपने घर वालों से बात की और सब ने मिलकर बजट बनाया। सबसे बढ़कर उसने ज़ाहिरान की पुरसुकून रातों में अपना दूसरा औजार तैयार करना शुरू किया। उसने टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिज़ाइन सीखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसे सीड मनी वाला जार भरने लगा। खामोश जिंदगी ने उसे वो सुकून दिया जो बरसों से गायब था। उसे एहसास हुआ कि अगरचे उसकी तनख्वाह अब भी वही थी, लेकिन अब उसका अपने हालात पर काबू आ चुका था। जिम्मेदारियों का पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन आज अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उस पहाड़ को सर कर सके।